अपनी भाषा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी व्याकरण में आज हम अव्यय के तीसरे भेद समुच्चय बोधक अव्यय के बारे में पढ़ेंगे। आइए पहले कुछ उदाहरण देखें। प्रियांशु और दिव्यांशु जुड़वा भाई हैं। वह लंगड़ा कर चल रहा था क्योंकि उसे चोट लगी थी। मैं उसका इंतजार कर रहा हूं, लेकिन वह अभी तक नहीं आया। पहले वाक्य में और शब्द दो शब्दों को जोड़ता है। दूसरे वाक्य में क्योंकि शब्द दो वाक्यांशों को जोड़ता है तथा तीसरे वाक्य में लेकिन शब्द दो वाक्यों को जोड़ता है। अर्थात यहाँ पर और, क्योंकि, लेकिन ये समुच्चय बोधक शब्द हैं, क्योंकि ये दो शब्दों, दो वाक्यांशों और दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। इस आधार पर समुच्चय बोधक शब्द की परिभाषा इस प्रकार होगी: जो अव्यय दो शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। आइए अब समुच्चय बोधक के भेद भी देखें। समुच्चय बोधक शब्दों के दो भेद हैं। पहला है समानाधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा है व्यधिकरण समुच्चय बोधक शब्द। सबसे पहले समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द क्या है, इन्हें हम विस्तार से जानेंगे। ऐसे अव्यय जो दो या दो से अधिक समान शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। उदाहरण के लिए कुछ वाक्य देखें। मेरे पिताजी हिंदी, अंग्रेजी, तमिल और रूसी बोलना जानते हैं। इस वाक्य में और शब्द के द्वारा विभिन्न भाषाओं को जोड़ा गया है। दूसरा वाक्य है गांधी जी सत्य एवं अहिंसा के पुजारी थे। तीसरा वाक्य है वाणी बहुत बुद्धिमान है परंतु बहुत आलसी है। कुछ समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय इस प्रकार हैं: तथा, या, बल्कि, लेकिन, अतः, अतएव, चाहे, अगर आदि। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के भी चार भेद हैं, इन्हें भी हम विस्तार से पढ़ेंगे। पहला भेद है संयोजक, दूसरा है विकल्पक, तीसरा है विरोधवाचक और चौथा है परिणामवाचक। पहला भेद है संयोजक। इसे हम देखें। जो समुच्चय बोधक शब्द दो वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें संयोजक कहा जाता है। उदाहरण के लिए, रचना ने पुस्तक खरीदी और मैंने पत्रिका खरीदी। वह बाजार गया और फल खरीद लाया। कुछ अन्य उदाहरण इस प्रकार हैं: अर्थात, या, एवं, तथा और आदि। दूसरा भेद है विकल्पक। जो समुच्चय बोधक शब्द दो वाक्यों या वाक्यांशों में विकल्प दर्शाते हैं उन्हें विकल्पक कहते हैं। पढ़ो या सो जाओ, गृह कार्य पूरा करो नहीं तो सजा मिलेगी। कुछ विकल्पक शब्द इस प्रकार हैं: अथवा, या, परंतु, पर आदि। तीसरा भेद विरोधवाचक। जो समुच्चय बोधक शब्द पहले वाक्य का अर्थ का विरोध प्रकट करते हैं उन्हें विरोधवाचक कहा जाता है। उदाहरण के लिए, मैं बाजार गया पर पुस्तक नहीं मिली। किसान ने परिश्रम किया मगर अच्छी फसल नहीं हुई। कुछ विरोधवाचक इस प्रकार हैं: पर, परंतु, किंतु, लेकिन आदि। अब अंतिम भेद देखें। परिणामवाचक। जो समुच्चय बोधक शब्द
वाक्य के परिणाम की ओर संकेत करते हैं उन्हें परिणामवाचक कहते हैं। उदाहरण स्वरूप, तुमने परिश्रम किया इसलिए सफल हुए। जल्दी चलो ताकि समय पर घर पहुंच सकें। कुछ अन्य उदाहरण हैं, अन्यथा, नहीं तो, आदि। अब समुच्चय बोधक का दूसरा भेद, व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, इसे भी हम विस्तार से पढ़ेंगे। पहले इसकी परिभाषा देखें। जो अव्यय शब्द एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को प्रधान वाक्य से जोड़ते हैं उन्हें व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। उदाहरण के लिए कुछ वाक्य, मैं घर से निकली ही थी कि वर्षा होने लगी। अगर तुम मुझसे कहते तो मैं अवश्य चलता। रामू की बस बीच में खराब हो गई इसलिए वह देर से आया। इन वाक्यों में कि, तो, इसलिए आश्रित वाक्यों को प्रधान वाक्य से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। अतः ये व्यधिकरण समुच्चय बोधक हैं। कुछ व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के अन्य उदाहरण भी देखें। ताकि, चूंकि, इसलिए, हालांकि, फिर भी, यद्यपि, तथापि, मानो, जैसा कि, आदि। व्यधिकरण समुच्चय बोधक के 4 भेद होते हैं, इन्हें भी हम विस्तार से देखें। पहला भेद है कारणवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक। दूसरा है संकेतवाचक। तीसरा है स्वरूपवाचक और चौथा है उद्देश्यवाचक। तो सबसे पहले हम कारणवाचक समुच्चय बोधक को देखेंगे। जिस समुच्चय बोधक शब्द द्वारा वाक्यों में कार्य के कारण का बोध हो वह कारणवाचक कहलाता है। उदाहरण के लिए, वह बीमार है इसलिए विद्यालय नहीं आया। तुमने पहली बार झूठ बोला है अतः तुम्हें माफ करता हूं। दूसरा भेद है संकेतवाचक। जो समुच्चय बोधक शब्द किसी संकेत या शर्त की ओर संकेत करते हैं वे संकेतवाचक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कल छुट्टी हुई तो हम सर्कस देखने जाएंगे। यहां यदि के साथ तो का प्रयोग होता है। दूसरा वाक्य है, यद्यपि वह बीमार है तथापि उसे बाहर जाना पड़ा। यहां पे यद्यपि और तथापि शब्दों के द्वारा संकेत किया जा रहा है। तीसरा भेद है स्वरूपवाचक। जिस समुच्चय बोधक का प्रयोग कर पहले प्रयुक्त शब्द या वाक्यांश का अर्थ स्पष्ट करने के लिए किया जाता है वह स्वरूपवाचक कहलाता है। उदाहरण के लिए, चंदना ऐसे मुस्कुरा रही है मानो वह सब कुछ जानती है। दूसरा वाक्य है, सार्थक हंस रहा है अर्थात वह पार्टी में आएगा। व्यधिकरण समुच्चय बोधक का अंतिम भेद है उद्देश्यवाचक। जिस समुच्चय बोधक द्वारा किसी कार्य को करने के उद्देश्य का बोध हो उसे उद्देश्यवाचक कहते हैं। उदाहरण के लिए, बच्चों पहले शांत हो जाओ ताकि मेरी बात सुन सको। पापा आज जल्दी घर आना जिससे हम घूमने जा सकें। व्याकरण के इस भाग में हमने समुच्चय बोधक अव्यय का परिभाषा और उसके भेदों के बारे में विस्तार से पढ़ा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।